इस डिनर के लिए थैंक यू, लेकिन अपने स्टोर का सपना पूरा करके रहूंगी। सुनो जीजी। हाँ? अब से तुम नियांजी कॉमिक नहीं पढ़ोगी, ओके? लेकिन क्यों? आओ मेरे साथ। तुम यिनसेचेन, क्या कोई खास मौका है आज? तुम काफी बिजी हो इस स्टोर के चक्कर में और इसलिए ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही। ये एक ट्रीट है बस तुम्हारे लिए। खाने के लिए भी तुमने कैंडल लाइट डिनर ही क्यों सोचा? तुम बहुत सवाल करती हो। चलो खाना शुरू करो। ठीक है। अब खुद खा लोगी या अपने हाथों से खिलाओ तुम्हें? अब मैं खुद खा लूंगी। कहां तक पहुंची स्टोर की तैयारियां? कब करोगी स्टोर की ओपनिंग? अगले बुधवार को। क्या वाकई? हाँ, क्यों? मैं कह रहा था कि क्या ये किसी और दिन नहीं हो सकता? मुझे याद है कि मेरे स्टोर के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा था। ऐसा ही है, उसमें ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना? और क्या इसका कारण जान सकती हूँ मैं? कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें मुझे फिक्स करनी है। थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए। जैसे ही हो जाता है मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा तुम्हारी स्टोर खोलने के लिए। लेकिन मैं तो स्टोर देख चुकी हूँ और उसकी पेमेंट भी कर दी है मैंने। मुझे पता है, लेकिन वो जगह मुनासिब नहीं है। स्टोर के लिए वो जगह अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर्स तो आएंगे वहां, लेकिन वहां इलेक्ट्रिसिटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। और स्टोर के लिए वो फैक्ट्री जो तुमने चूज की है वो भी कोई इतनी खास नहीं है। उनका एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है। और हाँ, तुम फिक्र मत करो उस रेंट की और एडवांस की। वो तुम मेरे पे छोड़ दो, मैं देख लूंगा। तुम नहीं चाहते ना कि मेरा स्टोर खुले? ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी नहीं चाहता कि वो हो। बात तो एक ही हुई नहीं, ना? ऐसा नहीं है। सपोर्ट कर रहा हूं ना स्टोर के लिए, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। मैं समझ गई, तुमने अपना फैसला ले लिया है। क्या मतलब तुम्हारा? तुमने एंजॉय को हासिल करने के लिए मेरे सपने को दांव पर लगा दिया। तो तुम ये जानती थी? इत्तेफाक से जान गई। मेरे लिए तुमने फैसला तो ले लिया, लेकिन मुझसे बात क्यों छुपाई तुमने? छुपानी नहीं चाहिए थी। मुझे लगा तुम ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। सिर्फ इसलिए तुम्हें ना बताने का फैसला लिया था मैंने। लेकिन मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। प्लीज ट्रस्ट मी। इस डिनर के लिए थैंक यू, लेकिन अपने स्टोर का सपना पूरा करके रहूंगी। जीजी, हेलो मोजिजन, मैं आ गई। लग रहा है कि तुम यहाँ की बॉस हो। थैंक यू सो मच यहाँ का पता बताने के लिए। यहाँ का किराया भी बहुत कम है, जगह भी बहुत अच्छी है, बल्कि यहाँ तो डेकोरेशन भी हुई हुई है। मेरा काफी फर्नीचर बच जाएगा। ऐसी बातें मत करो तुम, इतनी बड़ी बात भी नहीं है।
फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम्हारा स्टोर है और मैंने भी इन्वेस्ट किया है, और वो भी बहुत थोड़ा सा किया। तुम्हारी कंपनी के उस स्टार्टअप प्रोग्राम की वजह से ही मैं अपना सपना पूरा कर पा रही हूँ, इसलिए तुम्हें भी थोड़ा सा शेयर दे सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं, बस तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये स्टोर अच्छे से चलाओगी। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। मिस रेमो, अब हमें चलना चाहिए, कुछ देर बाद आपका एक कॉन्फ्रेंस है। अब मैं चलता हूँ, याद रहे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताओगी, ठीक है? बाय बाय मोजिन। बाय। वो ब्रांड रिसर्च का क्या हुआ, काम हो गया क्या? जी हो गया। ये रही नई फैशन ब्रांड्स की रिसर्च रिपोर्ट। हमने इसमें से 20 ब्रांड को चुना है, उनमें से 5 को शॉर्टलिस्ट किया है। 2 इनमें से इंटरनेशनल ब्रांड है और 3 लोकल है। आप देख लीजिए। सीसी? जी, पहले ये ऑनलाइन स्टोर था, अब शॉप भी खुल गई है और ये लोग विनय ग्रुप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। एक और खबर राज की बात भी पता चली है, वो ये है कि जीजी को एलेक्स अपना मैनेजर बनाना चाहता है। एलेक्स ने उसे अपना मैनेजर चुना है? जी, एलेक्स की असिस्टेंट मेरी दोस्त है और उसने भी ये खबर मुझे दी है। ये देखिए। एलेक्स उसे कैसे चुन सकता है? अगर जीजी एंजॉय की मैनेजर बन जाती है तो वाई मॉल के पास चला जाएगा। वैसे ये लड़की बहुत कमाल की। इंसिडेंट जैसे इंसान को अपनी साइड में कर लिया, और अगर वो मैनेजर बन जाती है तो उसे और भी पावरफुल हो जाएगी। हेलो, क्या हाल है? तुम सोशल साइट के लिए काम कर रहे हो ना? मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है जो कि सच है। क्या आपने वेबसाइट चेक की? What? एलेक्स ने जीजी को चुन लिया? तुम्हारे और मेरे सिवा ये और कौन जानता है? ये तो बिजनेस सीक्रेट है, जब तक मामला सेट ना हो जाए तब तक कोई नहीं जान सकता। और रही बात एलेक्स की, तो इस दिन वो और उसके असिस्टेंट साथ थी। तो क्या उसने लीक की है? ये सब क्या हो रहा है, कुछ बताओगी मुझे? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी मत बोलो कि तुम कुछ नहीं जानती। क्या कर दिया है मैंने? वाई मॉल और एंजॉय के बीच हुई बहुत बड़ी अनबन। गुजी जी ने अपने ब्रांड की खातिर एलेक्स को बस बहुत हो गया। मैंने कहा था ना, मैं इसका हल निकाल लूंगा। बस थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन तुमने क्या किया? आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसे न्यूज़ लीक करने की, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टोर के लिए? ये मैंने नहीं किया यंशचन, मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। तुमने मुझे घटिया कहा? हाँ, तुम मुझसे अपनी मर्जी के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। थैंक यू तुम्हारा। मैंने अपना स्टोर किसी और जगह खोल लिया है। क्या कहा तुमने? किसी और जगह? तो तुम नहीं चाहते ना कि मैं अपना स्टोर खोलूं, इसलिए तुमने उसे बंद करवाने के लिए घटिया चाल चली। मुझे लगा था कि कुछ करोगे, फिर स्टोर के मालिक ने बता दिया। खैर, इन बातों से अब कोई मतलब नहीं है। हाँ, एलेक्स वाली खबर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं भी यकीन करना चाहता हूँ कि तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अलावा ये कर भी कौन सकता है? आफ्टर ऑल फायदा तो तुम्हें ही होगा ना। खैर, अब सारी दुनिया जान चुकी है कि इंटेलिजेंट, फैशनेबल, परफेक्ट डिजाइनर गुजीजी एलेक्स को रिजेक्ट करके अपना स्टोर खोल चुकी है। अपनी जिंदगी तुम्हारे मुताबिक ना गुजारने के लिए मैंने एलेक्स को रिजेक्ट जरूर किया, लेकिन ये हरकत मैंने नहीं की। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम आजाद हो।